आज हम चीज़ों को गिनने के एक नए तरीके के बारे में सीखेंगे। आपने चीज़ें ऑब्जेक्ट्स को गिना होगा, काउंट किया होगा बहुत तरीक़ों से ना, लेकिन आज जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ, जिस मेथड को हम सीखने वाले हैं, उसमें आप एक नए तरीके से बहुत सारी चीज़ों को ओनली एक सिंपल फिंगर से काउंट कर सकते हैं। आपने अब तक अपने इन 10 फिंगर्स के साथ कितने ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया है? 10, 20, 50, 100 तक काउंट किया होगा। उसके बाद तो आप भी भूल जाएंगे ना कितना काउंट किया था, अगर आप फिंगर्स के थ्रू किसी को बताना चाहें तो। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ, आप इन्हीं फिंगर की हेल्प से 1000+ तक की किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं। और काउंट ही नहीं कर सकते, आपको वो लाइफ टाइम तक रिमेंबर रहेगा कि ये कितना काउंट किया था। तो वो क्या नंबर होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या मेथड होगा, आज हम इसी को सीखने वाले हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब तक जिस तरीके से हमने चीज़ों को काउंट किया था वो था क्लासिकल मेथड, जहाँ पे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को काउंट किया था। बट अब हम जो सीखने वाले हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी वही सिस्टम है जो कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। तो आज हम इसी लैंग्वेज को यूज़ करने वाले हैं खुद की चीज़ों को समझाने के लिए, खुद की चीज़ों को बताने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए। तो मेरा यही सवाल है आप सभी से कि आप इन 5 फिंगर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को अगर काउंट करना चाहें तो कितनी चीज़ें काउंट कर सकते हैं मैक्सिमम, जो याद भी रह जाए और किसी और को आप बताएं तो वो इसका आंसर भी कर सके कि हाँ ये टोटल इतने ऑब्जेक्ट्स हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। होप सो आपने कमेंट किया होगा। तो हम इन 5 फिंगर की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 32 काउंट कर सकते हैं एक सिंगल ट्राई में, अगर हम बाइनरी का हेल्प लें। सोचिए अगर 10 फिंगर हो जाए तो कितना होगा? डबल क्या? 34 का डबल 64? नहीं, वो तो ओनली 6 फिंगर से कर सकते हैं। अगर हम 10 फिंगर यूज़ करते हैं तो बाइनरी मेथड से हम टोटल 1024 अलग अलग थिंग्स को, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। तो इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसको एक शॉर्ट नंबर से हम समझते हैं, 1 से लेकर 10 तक या 0 से लेकर 10 तक एक टेबल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस टेबल में हमने डेसिमल को बाइनरी के साथ इक्विवेलेंट रखा हुआ है। 0 0 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, 2 1 और 0 के इक्वल है, 3 1 1 के इक्वल है, एंड सो ऑन। आप 10 तक के सभी नंबर्स को देख सकते हैं। अब सिमिलरली अगर हम अपने फिंगर्स का यूज़ करें तो हम इसको यूज़ कैसे करना है? इसको एज ए इंडिकेटर 0 और 1 के फॉर्मेट में यूज़ करना है। मतलब अगर फिंगर ओपन है तो 1 और क्लोज़ कर दिया तो 0, ओपन है तो 1, क्लोज़ कर दिया तो 0। सभी फिंगर के साथ हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो क्योंकि अभी 10 नंबर्स हैं तो 10 तक के लिए पहले इन वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम पिंकी फिंगर के साथ। तो अभी इसका मतलब क्या है? क्लोज़, मतलब कि 0। पिंकी फिंगर को अगर ओपन कर दिया तो दिस इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली अब रिंग फिंगर के साथ ऐसा करते हैं, ये भी 1 हो गया और इसको क्लोज़ कर दिया तो 0। लेकिन अगर दोनों को हम एक साथ यूज़ करना चाहें तो अब ये कितना था हमारा? अभी क्लोज़ किया तो 0, ओपन किया तो 1। सिमिलरली हमने 0 और 1 की हेल्प से 2 डिजिट को रिप्रेजेंट किया एक सिंगल फिंगर से। अगर हम इसको एक साथ यूज़ करना चाहें तो ये तो हमारा 0 और 1 हो गया। टोटल अगर दूसरा फिंगर इधर हम ओपन कर लेते हैं तो अब ये हमारा कितना हो गया? ये भी तो रिंग फिंगर भी तो जो है 2 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। अगर हम 2 फिंगर की बात करें तो ये पहला वाला 1 और अगला वाला 0, 1 और 0। आप देख सकते हैं किसके इक्वल है? ये 2 के इक्वल है। अगेन अगर 1 और 1 बात करें तो ये किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। अगर हम 3 फिंगर के साथ इसी को ट्राई करना चाहें तो 3 डिजिट की वैल्यू 4 के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? 1 0 0 ना, लाइक दिस। 3 फिंगर्स की बात करें हम इन 3 फिंगर्स को, पहली वैल्यू 1 और ये 0, 1 0 0, कितना हो गया? 4। अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो
101 किसके इक्वल है ये? 5 के इक्वल। और अगर तीनों ही 1 कर दे तो 111, तो आपने देखा 7 के इक्वल है। तो हमने 0 से लेकर के 7 तक टोटल 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट किया ओनली इन 3 फिंगर्स से। अगर आपको वीडियो समझ ना आई हो तो एक बार इसको रिप्ले कर लीजिए, ज़रूर आपको समझ आ जाएगा। तो ओनली हमने इन 3 फिंगर की हेल्प से जो है अभी 8 अलग अलग वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया। तो उसी तरीके से अगर हम 4 फिंगर्स को यूज़ करें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हो जाएंगी 8 का डबल, मतलब कि 16 अलग अलग वैल्यूज़। और 5 का यूज़ करें तो 32 अलग अलग वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 5 टाइम्स 111 हो गया तो 11111, इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इज़ 32 फ्रॉम 0 to 31। हम टोटल 32 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये 10 वैल्यूज़ हो जाती तो टोटल कितना हो जाता? ये हो जाते हमारे 1024 अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट नंबर्स। तो बताइए दोस्तों, अब अगर हम इन 4 डिजिट नंबर को यूज़ करके मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि कितना नंबर हो गया? 1000। अगेन इस टेबल को रेफर कीजिए। 1001 कितना है? 9। सो होप सो आपने इस टेक्निक को सीख लिया होगा और इसमें आपने कुछ नया सीखा हो, इसमें आप जो आप अपने फ्रेंड के साथ ट्राई करेंगे, जिसमें डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के आप नई नई चीज़ें सीखें, नए नए टेक्निक्स सीखें जिसके हेल्प से आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाएँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।